हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल तैयारी डिफेंस की। आज हम आपको बताएंगे कि सभी डिफेंस एग्ज़ाम जैसे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या ऑल डिफेंस एग्ज़ाम एनडीए सीडीएस में आने वाले फिजिक्स के पहले टॉपिक यूनिट एंड मेज़रमेंट के बारे में, कि इस टॉपिक से क्या क्या आता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या हमको पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेज़रमेंट के बारे में। तो यूनिट एंड मेज़रमेंट जो है, इसमें हम सबसे पहले बढ़ेंगे यूनिट एंड मेज़रमेंट में भौतिक राशियाँ पे। फिजिकल क्वांटिटीज़ की भौतिक राशियाँ कौन होती हैं, कितनी होती हैं। तो किसी भी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए भौतिकी के जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमको डिराइव करना है तो जिस चीज़ से हम डिराइव करते हैं उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियाँ कैसी होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब भौतिक राशियाँ। मुख्यतः भौतिक राशियाँ, मूल जो भौतिक राशि होती है 7 होती हैं। तो जो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। चलिए बताते हैं कौन सी प्रकार। तो पहली जो भौतिक राशि होती है वो होती है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज़। अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व और कार्य, शक्ति, ऊर्जा या आदि, ऐसी बहुत सारी राशियाँ हैं जो अदिश राशियाँ होती हैं जिनको डिराइव करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे सदिश राशियों की। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको डिराइव करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और डायरेक्शन मतलब दिशा, जिसको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, विस्थापन हो गया, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, ये सब सदिश राशियाँ। जैसे हम वेग को व्यक्त करेंगे तो हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड पूरब की ओर, और अगर संवेग को डिराइव करेंगे तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दक्षिण दिशा की ओर। तो इनको व्यक्त करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। अब आगे बताएंगे। अब हम आते हैं मापन पे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे। तो किसी भौतिक राशि को मापने के मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब किसी जो भौतिक राशि हमने आपको बताई उनको मापने के लिए जो मानक होते हैं उन्हें हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम से नापते हैं और समय को हम सेकंड से नापते हैं। तो इस प्रकार ये हो गए इन भौतिक राशियों के मात्रक। आगे बताते हैं कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक मूल मात्रक, जिसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये भौतिक के अंतर्गत आने वाली सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है। ये मानक अन्य किसी मानक पर निर्भर नहीं करते हैं, अतः इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मतलब जो मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं है, स्वयं डिराइव किए हुए यूनिट्स हैं मतलब मात्रक हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये सब हमारे
मूल मात्रक है, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब हम आगे बताएंगे दूसरा मात्रक के बारे में, जो है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब डेराइव्ड यूनिट्स। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब वो मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाने वाले मूल मात्रकों की सहायता से निर्मित किए जाते हैं। मतलब जैसे हम बात करें कि कोई मात्रक है, जैसे आप मान के चलिए वेग को जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक, इसको हमने मीटर और सेकंड से व्युत्पन्न किया, अतः ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण जो हैं, देखिए क्षेत्रफल का होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका जो मात्रक निकाल लेंगे ये लंबाई का L इंटू एल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। वहीं बात करें आयतन का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। और अगर आप बात करें इसका आयतन, तो मीटर गुणे मीटर बता मीटर क्यूब लिखा हुआ है। वही हम बात करें घनत्व का, तो जिसका मात्रक होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो उसका अगर हम घनत्व का मात्रक निकालेंगे तो ऊपर किलोग्राम और मीटर, जो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वहीं नीचे बात करें वेलोसिटी, मतलब वेग की, जिसका मात्रक होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, जो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। वहीं बात करें त्वरण की, तो त्वरण का जो फार्मूला होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय, तो वेग परिवर्तन हो जाएगा मीटर पर सेकंड और समय का हो जाएगा सेकंड, जो बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गए हमारे व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, फिर हमने पढ़ा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। वहीं भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। ये वही चीज़ हम बता रहे हैं जो परीक्षा में आपके इंपॉर्टेंट है, जो आता है हर एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं विमा की ओर। तो विमा किसी भी मात्रकों की जो घात होती है उसको हम विमा कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का जो हो जाएगी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई की जो हो जाएगी मीटर को हम L से डिनोट करते हैं, L इंटू एल बराबर L स्क्वायर, ये हो जाएगी विमा। इस विमा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं M0 L2T0, ये हमारी विमा कहलाती है। मतलब किसी भी मात्रा की जो घात होती है वो हमें विमा कहलाती है। आगे हम विमा को बताएंगे आपको। जैसे हो गया हमारा यहाँ चाल या वेग, इसका मात्रक दूरी पर सेकंड है फार्मूला, तो दूरी का होता है L अपॉन T, समय का होता है 2 मीटर पर सेकंड, जिसकी विमा हो जाएगी M0 L1T-1। वहीं बात करें वेग त्वरण की, त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय, जिसको होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा M0 L1T-2। वहीं गुरुत्वीय त्वरण की जो होती है, गुरुत्वीय त्वरण बल द्रव्यमान गुणित त्वरण ml L0T0 इंटू M0 L1T-2 बराबर ये हो जाएगी ML1T-2, ये हो जाएगी फोर्स की। इसी तरह सारे विमाओं के सारे फार्मूला लिख के हम इस तरह विमा निकाल सकते हैं। जैसे आगे जो विमा दी हुई है, लंबाई की दी हुई है, लंबाई की हो गई, क्षेत्रफल की हो गई है, आयतन की हो गई, वेग की हो गई, त्वरण की हो गई, घनत्व की हो गई, ये सारी विमाएं हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हम हर टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।